हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है पति पत्नी की आपसी लड़ाई में बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ता है। अक्सर हम देखते हैं कि पति पत्नी के आपस में विचार नहीं मिलते तो वह एक दूसरे को समझने की बजाय एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगते हैं। उस समय वह यह नहीं सोचते कि उनकी लड़ाई का बच्चे की सेहत पर क्या असर होगा। 5 साल तक के बच्चे अपने पेरेंट्स को एक यूनिट की तरह देखते हैं। उनका आपस में लड़ने से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, उसे समझ नहीं आता। दूसरी बात, बच्चे को लगने लगता है कि उसकी वजह से पेरेंट्स में लड़ाई हो रही है, क्योंकि उसकी मम्मी को गुस्सा तो किसी और चीज़ पर होता है, वह बच्चे पर निकाल देती है। इससे बच्चे के पापा उसकी मम्मी पर गुस्सा करने लगते हैं। इस तरह से लड़ाई बढ़ जाती है। बच्चे को लगता है कि मेरी वजह से ये सब हो गया। दूसरी बात, जब बच्चा बचपन से देखता आ रहा है कि किस तरह उसके पेरेंट्स सारा दिन लड़ते रहते हैं, इससे उसके बच्चे के मानसिक विकास पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जहाँ तो बच्चा बहुत ही डरपोक स्वभाव का बन जाता है, वह बहुत ही डरने लगता है। इससे बच्चा ट्रॉमा में चला जाता है। उसकी लाइफ में कभी भी ऐसा कुछ देखता है या सुनता है, वह बहुत ही डर जाता है। उस कंडीशन से उसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, उसका रिश्तों पर से विश्वास उड़ जाता है। ज़िंदगी में नए रिश्ते में जुड़ने के लिए उसे बहुत समय लगता है। और एक इस तरह के बच्चे हो जाते हैं कि वे पेरेंट्स की लड़ाइयाँ देख देख कर इतने ढीठ हो जाते हैं कि कुछ भी रिएक्ट नहीं करते, और उनका विश्वास बन जाता है कि पति पत्नी आपस में लड़ने के लिए ही इकट्ठे होते हैं। और उस बच्चे की मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं होती। अपने पति से या पत्नी से लड़ाइयाँ करना वह अपना अधिकार समझते हैं, उन्हें बुरा नहीं लगता। तीसरी बात, बच्चे की लड़ाई पेरेंट्स की लड़ाई की वजह से बच्चे का किरदार अच्छा नहीं बन पाता। बच्चे में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, खुद को अकेला महसूस करना, वह घर में सुरक्षित महसूस नहीं करता। सीखने में पढ़ने की क्षमता भी प्रभावित होती है। इसकी वजह से बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और कई बार गलत संगत व नशे के आदी भी हो जाते हैं। और चौथी बात, जब मियाँ बीवी की लड़ाई होती है तो देखा गया है वह बच्चे को जरिया बना लेते हैं। वह एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं और बच्चे को पीसते रहते हैं। और जब आपस में लड़ाई बढ़ जाती है तो एक दूसरे की निंदा बच्चे के सामने करने लगते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि वे कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। वे अपनी लाइफ तो स्पॉइल करते ही हैं, साथ में बच्चा जो अलग शख्सियत है उसका बिहेव भी ख़राब कर देते हैं। ये काम अक्सर माएँ ही करती हैं। जब उनकी पति से लड़ाई होती है वह सारी बातें अपने बच्चे से शेयर करती हैं। बच्चे को ऐसा आईना दे देती हैं जिससे कि वह वैसा ही सोचता है जैसे उसकी माँ कहती है। इससे बच्चा पहले तो अपने पापा से नफरत करने लगता है, और जब वह बड़ा होता है उसका अपना नज़रिया बनता है। उसे पता चलता है कि पापा इतने भी बुरे इंसान नहीं हैं जितना कि मम्मी कहती है। फिर वह पापा से तो नफ़रत करता ही था, अपनी माँ से भी नफ़रत करने लगता है। और इस तरह वह किसी की बात भी मानना ज़रूरी नहीं समझता। वैसे तो हम मानते हैं कि पति पत्नी में अक्सर किसी न किसी बात को लेकर मनमुटाव होना स्वाभाविक है, पर इसका असर बच्चे पर ना हो इसके लिए आप अलग से अपने बेडरूम में या बच्चे से साइड में जाकर आपस में बात करें। क्योंकि आप तो 1-2 दिन में नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन बच्चे के दिमाग में जो असर होगा वो कम नहीं होगा। अगर आपस में कोई ज़्यादा मनमुटाव है तो अपने बड़ों की मदद लें। माँ को चाहिए अपने जज्बात अपने किसी भाई बहन से शेयर करें, अपने बच्चे से ना करें। मतलब कि पेरेंट्स से एक दूसरे की बुराई बच्चे से ना ही करें। बच्चा इस समय इतना छोटा है कि उसकी अपनी माँ की भावनाएं वह समझ नहीं पाएगा। बच्चे को तो दोनों की ही ज़रूरत है, ना तो अकेली माँ पाल सकती है ना अकेला पिता पाल सकता है। इसलिए अपने ईगो से ऊपर उठकर बच्चे की फीलिंग्स का ध्यान रखें, उसे हर्ट ना करें। वैसे चाहिए तो ये था कि बच्चे को पेरेंट्स को समझाना
चाहिए था कि लड़ाई किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं है, आपस में बात करके हल निकाला जा सकता है। और शर्म की बात है, बच्चा आपको खुद कह रहा होता है कि मम्मा प्लीज़ आपस में लड़ाई मत करो। लास्ट में मैं यही कहूँगी, बच्चा भगवान की ओर से दिया गया वह तोहफ़ा है जिसे पाना हर किसी के भाग्य में नहीं है। इसलिए भगवान ने आपको जो दाद दी है उसका सम्मान करें और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच्चे का पालन पोषण करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। प्लीज़ कमेंट करके बताएं और बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी हैबिट जिससे आप डील नहीं कर पा रहे, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। धन्यवाद।